हेलो दोस्तों, मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूं जो कि लूसेंट का साइंस है। इसमें पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? इसमें ये है चार ऑप्शन की ए है जूल, बी है न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला है ए दूरी, बी समय, सी प्रकाश, डी धारा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? ए है केल्विन, बी है न्यूटन, सी है पास्कल, डी है वोल्ट। बल की एसआई यूनिट क्या है? जिसमें बल की एसआई यूनिट आपका बी नंबर यानी न्यूटन हो जाए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, जिसमें आपको बताना है एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक ए किसकी इकाई है? जिसमें ए है दूरी की, बी है समय की, सी है प्रकाश की चमक की, डी है चुंबकीय बल की। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक ए दूरी की इकाई है। दूरी का मात्रक पारसेक होता है। पारसेक इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बताना है युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें ए है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, इसका मात्रक क्यूरी में बताया है इसमें। बी है लेंस की क्षमता डायोप्टर, सी है उष्मा जूल, डी है दबाव या दाब पास्कल। बताना है कौन सा आंसर सही है। जिसमें बताना है सुमेलित नहीं है। जिसमें एक को कोई सुमेलित नहीं है। प्रश्न में दिया है नहीं है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई क्यूरी नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की इकाई सुमेलित क्यूरी नहीं है, जिसमें आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये लेंस की क्षमता डायोप्टर से संबंधित, उष्मा जूल से, दबाव या दाब पास्कल से संबंधित है। अगला प्रश्न है लूमेन। लूमेन किसकी मात्रक है? किसका मात्रक है लूमेन? लूमेन किसका मात्रक है? जिसमें ए दिया है ऑप्शन ज्योति तीव्रता, बी है ज्योति फ्लक्स, सी है उपयुक्त में से दोनों का, डी है इनमें से कोई नहीं। जिसमें आपका आंसर बताना है कौन सा होगा। जिसमें आपका आंसर बी नंबर होगा ज्योति फ्लक्स। फ्लक्स ल्यूमेन किसका मात्रक है? जिसमें आपका आंसर बी होगा ज्योति फ्लक्स। जिसमें आपका इसमें दिया है फ्लक्स, इसमें है तीव्रता, तो इसमें फ्लक्स वाला ज्योति फ्लक्स वाला ल्यूमेन का मात्रक है। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा ज्योति इकाई क्या है? माने ज्योति की इकाई क्या है? इसमें बताना है आपका आंसर कौन होगा। ए सीमेंस, बी टेस्ला, सी लक्स। जिसमें बताना है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर लक्स। ज्योति इकाई लक्स। ज्योति इकाई लक्स। ज्योति की इकाई लक्स है। अगला प्रश्न है
पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है पास्कल? जिसमें बताना है पास्कल किसकी है। ए है आर्द्रता, बी दाब, सी वर्षा, डी तापमान। पास्कल किसकी इकाई है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दाब की। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला प्रश्न है कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है, किसका है? इसमें ए है ज्योति फ्लक्स, बी है ज्योति प्रभाव, सी है ज्योति दाब, डी है ज्योति तीव्रता। जिसमें बताना है कैंडिला मात्रक है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडिला का। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ज्योति तीव्रता। कैंडिला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। अगला प्रश्न है ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी पास्कल। बताना है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ए टेस्ला, बी एम्पियर, सी कूलाम, डी ओम। बताना है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। अगला प्रश्न है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए है तरंग दैर्ध्य, बी है तरंग की स्पष्टता, सी है तरंग की तीव्रता, डी है तरंग की आवृत्ति। हर्ट्ज मापने की यूनिट है, हर्ट्ज मापने की यूनिट है डी नंबर। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तरंग की आवृत्ति। हर्ट्ज मापने की यूनिट है तरंग की आवृत्ति। अगला प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है ए है एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 14 के ए नंबर, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। 15 नंबर है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए है वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। बताना है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। इसमें ए है कैंडिला, बी है एम्पियर, सी है समुद्री मील, डी है डेसिबल। बताना है हमें इसमें से कौन सा आंसर होगा ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डेसिबल। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ए वोल्ट, वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, नापने की इकाई है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, करंट। एम्पियर नापने की इकाई करंट। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक। बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो, जिसमें आरआरबी 2005 में पूछा गया है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यंग प्रत्यवस्था गुणांक। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई क्या है? ए है रेमुअल स्केल, बी केल्विन,
सी एम्पियर, डी कैंडिला। बताना है ताप का मात्रक क्या है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ताप का एसआई इकाई केल्विन है। ताप का एसआई इकाई केल्विन है। अगला प्रश्न है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध के एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को सही रूप से दर्शाता है। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक है एम्पियर की, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड की, जूल की, किलोग्राम मीटर। बताना है संवेग का एसआई मात्रक क्या है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों नापने के लिए मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। बताना है कौन सा कथन सही है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल एक प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। अगला प्रश्न है कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बताना है कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ए जूल, बी वाट घंटा, सी न्यूटन मीटर, डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें बताना है कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है दीप्त तीव्रता को मापने के एसआई इकाई क्या है। दीप्त तीव्रता को मापने के एसआई क्या है। एम्पियर, कैंडेला, मोल, केल्विन। दीप्त तीव्रता मापने के एसआई इकाई क्या है। दीप्त तीव्रता मापने के एसआई इकाई क्या है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैंडिला है। दीप्त तीव्रता मापने के एसआई इकाई कैंडिला है। अगला प्रश्न है कौन सा मात्रक वही मात्रक मात्रा है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, टार। टार मात्रक वही मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक ताप की एसआई इकाई क्या है। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक ताप की एसआई इकाई क्या है। बताना इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केल्विन। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिसमें ए है उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। बताना है इस सम्मिलित में कौन सा आंसर सही है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आंसर सही है। जिसमें ए है उच्च वेग यानी एक मैक हो जाएगा, बी है तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा जूल हो जाएगा। यानी सभी सामने वाला ही सही है, यानी सी नंबर आपका आंसर सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।